वेद का एक मंत्र मैं बोलता हूं, मेरे साथ बोलेंगे। अहम इंद्रो न पराजिज्ञे कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहितः। इसका अर्थ होता है अहम माने मैं, इंद्रो माने ऐश्वर्यवान, ज्ञानवान, शक्तिशाली, मैं कभी पराजित होने वाला नहीं हूं। अहम इंद्रो न पराजिज्ञे, मैं कभी पराजित होने वाला। दाएं हाथ में मेरे श्रम है, पुरुषार्थ है, मेहनत है, बाएं हाथ में विजय है। दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक कर लीजिए। और मैं आपके सामने बैठा हूं। मैं भी एक अनपढ़ माँ बाप के घर में, गांव में, छोटे से एक साधारण परिवार में, किसान परिवार में मैं पैदा हुआ। सरकारी स्कूल में पढ़ा। हमको बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने के लिए अवसर नहीं मिला। दाएं हाथ उठा लीजिए। देखो, मैं आईआईटी में भी, आईआईएम में भी नहीं पढ़ा। बाएं हाथ को उठा लीजिए, सिर कनपट्टी से ऐसे लगाइए, एक दूसरे के विपरीत दबाव डालिए। ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड में नहीं पढ़ा, लेकिन आज ऑक्सफोर्ड वाले, हार्वर्ड वाले, स्टैनफोर्ड वाले अब पतंजलि पर रिसर्च कर रहे हैं कि भाई ये हुआ कैसे। मैंने कहा ये योग से हुआ है, योग कर लो। योग देखो, योग आप करेंगे ना, दोनों हाथ घुटनों पर, कंधों को ऐसे गोल घुमा लीजिए, ऐसे दोनों तरफ से, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। तो कभी भी कर सकते, बैठे बैठे थक जाएं, पढ़ते पढ़ते थक जाएं, ऑफिस में काम करते करते थक जाएं, कभी कभी कंधे, कभी गर्दन थोड़ी जवाब देने लगती है, तो कंधों के साथ गर्दनों को भी आगे पीछे ऐसे दबाएं, गर्दन को दाएं बाएं ऐसे झुकाएं, दाएं बाएं ऐसे घुमाएं और गोल गोल घुमाएं ऐसे। ये आपको सूक्ष्म व्यायाम बता दिए। अब बताओ, इतने सूक्ष्म व्यायाम तो सभी कर सकते हैं ना, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। बैठे बैठे दोनों पैरों को तलवों से मिला ले और ऐसे हिला ले, तो ये तो सब कर सकते हैं ना। ये इतनी चीजें करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। योग बहुत इजी है। लोगों ने योग को इतना क्रिटिकल बना दिया था, अरे ये तो कंदराओं में, गुफाओं में रहने वाले बहुत बड़े लोगों के लिए ये योग विद्या है। नहीं, ये सब के लिए योग विद्या है। अनुलोम विलोम आपको मैं बता रहा था, थोड़ा ये बीच में सूक्ष्म में हम बता दिए रिलैक्स करने के लिए। तो ये सब करके आप अपनी प्रतिभा को जगाएंगे, अपने व्यक्तित्व को पूरा विकसित करेंगे। केवल हम शरीर नहीं है, केवल इंद्रियां नहीं है, केवल दिमाग नहीं है, केवल आत्मा नहीं है। समग्रता से पूरे व्यक्तित्व का विकास योग के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा। चलिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरा हुआ। ये भी 10-15 मिनट, 5 मिनट तो सब बच्चों को कंपलसरी करना ही करना है। उससे आपका पूरा ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा, आप कभी हारेंगे नहीं, स्ट्रेस तो होगा ही नहीं। स्ट्रेस क्या होता है आपको पता ही नहीं लगेगा। स्ट्रेस बेसिकली प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, ये कुछ हार्मोन से बढ़ जाते हैं, और बीटा एंडोर्फिन, इनकेफ्रिन आदि अच्छे हार्मोन से घट जाते हैं। इसी को स्ट्रेस कहते हैं। जो योग करते हैं, आपको मैं अभी थोड़ी एक्सरसाइज भी बताने वाला हूं, पोस्चर्स भी बताने वाला हूं। 10 से 20 मिनट की एक्सरसाइज, 10 से 20 मिनट का ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये जो कर लेंगे उनको जिंदगी में 100 साल तक कभी स्ट्रेस हो ही नहीं सकता। सुसाइड तो करने का प्रश्न ही नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है ये 10 से 20 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज। 10 से 20 मिनट की एक्सरसाइज वो आगे अभी इसके बाद में बताने वाले हैं। पहले उंगली माथे पर रखेंगे, मुख भी बंद रहेगा, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, नाक से निकालेंगे श्वास, कान अंगूठे से बंद करेंगे, लेकिन बंद करने से पहले सुन लो पूरा। आज्ञा चक्र में दोनों भ्रूमों के मध्य यहां पर मन को टिकाएंगे, इसको धारणा कहते हैं। यहीं पर ओंकार का ध्यान करेंगे। एक ज्योति, एक प्रकाश अंदर से सहज प्रकट होगा, उसको आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। ओंकार का ध्यान होगा, कान बंद होंगे, मुख भी बंद होगा। 3 बार कम से कम करना है, फिर धीरे धीरे 5-7 बार इसको बढ़ा लेंगे। पहले आज 3 बार करेंगे, लंबा गहरा श्वास भर के ओंकार ध्यान होगा, भ्रामरी, फिर उद्गीत, फिर मौन होकर के ओंकार ध्यान करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे,
अब दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में घुटनों पर रख देंगे। 3 अंगुलियां सीधी, प्रथम अंगुली और अंगुष्ठ के अग्रभाग आपस में मिले हुए। दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में, मेरुदंड सीधा, आंखें मद मन सहज। लंबा गहरा श्वास भर करके ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओ आज्ञा चक्र में मन को टिका के रखेंगे और फिर से लंबा गहरा श्वास भरेंगे, ओंकार का उच्चारण करेंगे। मौन हो जाएंगे, कंप्लीट साइलेंस। लंबा गहरा श्वास अंदर चल रहा है। श्वासों के साथ मन को शांत करके, एकाग्र करके, जितने लंबे गहरे श्वास होंगे उतने ही आप एकाग्र अधिक हो। हर श्वास के साथ मन ही मन ओंकार का ध्यान। ऐसे थोड़ी देर श्वासों के साथ अंतर्मुखी होने से हम ये विपश्यना कहें कि परीक्षा कहें कि ध्यान योग कहें कि ओंकार ध्यान कहें, इसमें मन शांत हो जाता है। दोनों हाथ अब ऊपर उठाएंगे, आपस में रगड़ेंगे और दोनों हाथों की गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा कंजन आंखों पर करते आंखें खोल। ये इतना प्राणायाम और ध्यान सबको करना है। तो देखो, आपको अभी बेसिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज और ओंकार ध्यान ये इतना बताया। अभी तो आपको सिखाया है, जब आप करेंगे तो मैंने कहा 1-2 मिनट भस्त्रिका, 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम, 3 से 5 बार फिर भ्रामरी, 3 से 5 बार उद्गीत। इतना भी कर लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब बारी आती है व्यायाम और आसनों की। तो पहले आपको थोड़ा व्यायाम करा देते हैं। व्यायाम कम से कम 10 मिनट, 10 मिनट का तो शुरू करो। 10 मिनट भी तेजी से, जवानों के लिए तेजी से, और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो धीरे धीरे। 10 मिनट का भी आपने व्यायाम कर लिया ना तो आपकी बॉडी एकदम फिट रहेगी।
न बीपी बढ़ेगा, न शुगर, न कोलेस्ट्रॉल, न मोटापा, न स्ट्रेस। कोई चीज खराब चीज बढ़ेगी नहीं, स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा, मोटापा नहीं बढ़ेगा, बीपी शुगर नहीं बढ़ेगा, किसी भी तरह का कोई रोग तनाव जीवन में होगा ही नहीं। चलो खड़े हो जाओ, बोलो भारत माता की। तो चलो खड़े हो जाओ, नो हाथ सामने। सूर्य नमस्कार के 12 पोज करेंगे। किसके पोज? ये पहला प्रणाम आसन, कंप्लीट फिजिकल फिटनेस के लिए, हाथ पैर पेट पीठ पूरे शरीर का पूरा व्यायाम, पूरी बॉडी फुल एनर्जेटिक हो। दूसरा ऊर्ध्व हस्तासन, हाथ ऊपर, गिरना मत। अब हाथ आगे, सब झुकेंगे। कमर में दर्द है तो मत झुकना, कमर में दर्द है तो मत झुकना। आगे झुक के माथा घुटनों से लगाना, पादहस्तासन। अब दाहिने पैर पर बैठ जाएंगे, बायां पैर सीधा, दाहिने पैर पर बैठो, ऐसे बैठो, ऐसे ऐसे, दोनों हाथों के बीच में पैर। बैठो जवानों, चले दाएं भी पीछे, फिर झुक जाओ आगे, फिर सामने से उठ जाओ, फिर बीच से उठ जाओ, फिर बाएं पैर आगे, फिर दाहिना आगे, फिर दोनों हाथ ऊपर, फिर दोनों हाथ सामने। तरीके से करना फिर से। प्रणाम आसन, फिर ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन। माथा घुटनों से लगाइए, दोनों हाथ पंजों के बगल में। दाहिना पैर यही रहेगा, बायां पैर पीछे गया, दाएं पैर पर बैठिए, बैठो बैठो। दक्षिणास्थ संचालन आसन, ये दाएं भी पीछे, पर्वतासन, साष्टांग आसन, झुक गए, छाती थोड़ी पेट, छाती थोड़ी जमीन पर, पेट थोड़ा आधार, घुटने जमीन पर, सामने से उठा दीजिए। भुजंगासन, साष्टांग आसन के बाद भुजंगासन। ऊपर देखो, ऊपर, ऊपर वाला भी आपको देख रहा है, बहुत अच्छे हैं आप, भगवान भी। बीच से उठ जाइए, पर्वतासन, बाएं पैर आगे, वाम अश्व संचालन आसन, फिर दाहिना पैर आगे, पादहस्तासन, फिर हाथ ऊपर, फिर दोनों हाथ सामने, प्रणाम। मैं 1 मिनट में ये 8 बार करता हूं। 1 मिनट में कितनी बार? थोड़ा फास्ट हो जाता है। कल आपको एडवांस योग सिखाएंगे और फिर अंतिम दिन तो आपको पूरा योगी बना देंगे। 3 दिन में आपको पूरा योगी बना के जाना है। जो मैंने जिंदगी भर सीखा वो आपको 3 दिन में सिखा के जाऊंगा। तो ये 5-5 मिनट कर लेना, योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार। तो कितनी देर हो जाएगा? 10 मिनट। अब 2 मिनट वाला बताएं? 2 मिनट वाला, चलो तैयार हो जाओ। 1 मिनट लगाएंगे बैठक, 1 मिनट लगेगी दंड, ठीक है? तो 1 मिनट सब करेंगे, तो 1 मिनट में देखते हैं कितने कर पाते हैं। चलो आराम आराम से करते हैं। जो बड़े बुजुर्ग है ना, आधा कर लेना, आधा, और जो जवान है पूरा करो। ये है जवानों, लंबे लंबे श्वास। चलो चलो आगे, छलांग लगाओ, छलांग ऐसे। चलो, कुछ तो बुढ़ों की तरह भी नहीं कर रहे, करो। चलो ज्यादा हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे तो कर लेना। ये 1 मिनट वाला। कितनी देर? 1 मिनट में बहुतों की तो। बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब 1 मिनट में 60 बार आज लगाएंगे और 100 बार कल लगाएंगे। 1 मिनट में कितनी बार? 60 बार, ठीक है? हमारे सैनी साहब तो तैयार हैं चैलेंज लेने के लिए। 1 मिनट में कितनी बार बोलो सब?
ये सब के लिए फिटनेस चैलेंज है। आपको पता लग जाएगा कितना दम है, नहीं तो बहुतों का तो दम निकला सा पड़ा है। पैर पीछे, पैर ऐसे पीछे कर लो सभी, और पीछे करके आगे ऐसे झुकना है और ऊपर उठना है। ठीक है, 1 2 3 ऐसे चलो। आप कर रहे हो कि देख रहे हो? 60 बार। कितनी बार करना था ऐसे? 60 बार। चलो बैठ जाओ, बटरफ्लाई कर लो। तो आज तो 60 बार का चैलेंज दिया है, कल कितनी बार होगा? 100 बार। तो फिर आपके मसल अच्छे बनेंगे, है ना? टोले शोले बढ़िया बन जाएंगे। बटरफ्लाई करो, ये तो सब कर लो। चलो चलो, सुनो, बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ। हमारे अलग अलग इंस्टीट्यूट से बच्चे आए हुए हैं, तो आपको 2 मिनट तो फुर्सत मिल जाएगी व्यायाम करने की बच्चों। तो 1 मिनट में कितनी बार करना? 100 बार। 1 मिनट में कितनी बार? तो फिर कोई कमजोर रहेगा? 1 मिनट दंड लगा लेना। 1 मिनट बैठक, 2 मिनट का काम बता दिया आपको। ठीक, चलो अब बैठो सभी। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कपालभाति, अनुलोम विलोम करेंगे। बाकी जवानों के लिए 5 आसन। किसके लिए बोलिए? जवानों के लिए 5 आसन। तो चलो, जवानी की टेस्टिंग भी हो जाएगी, और जो नहीं कर पा रहे हैं अभी वो बाद में कर लेंगे धीरे धीरे। पहले दीवार के साथ करना। पहले किसके साथ? बाद में बिना दीवार के। जो शीर्षासन ना कर सके वो सर्वांगासन कर लेना। ये 5 आसन यंगस्टर्स के लिए, बच्चों के लिए। सभी माँ बाप भी देख लें, अपने बच्चों को बचपन से योग करवाइए। हमारे गुरुकुल के बच्चे तो करते हैं बचपन से ही, उनको सिखाते हैं हम। आप अपने बच्चों को सिखाना, पहले शीर्षासन, जो शीर्षासन न कर पाए वो सर्वांगासन करेंगे। कुछ बच्चे अच्छा कर रहे हैं, एक बार उनके लिए ताली बजा दीजिए, अच्छी बात है। कुछ बच्चे कर रहे हैं, कुछ बड़े भी कर रहे हैं। यह हुआ शीर्षासन। क्या हुआ बोलिए? ये गुरुकुल के बच्चों को ऊपर आ जाने दो, मंच के ऊपर। शीर्षासन के बाद आपको अभी कराते हैं। देखो, ये सब बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए जरूरी है। दिमाग के लिए, आंखों के लिए, बालों के लिए, सदा जवान रहने के लिए। सर्वांगासन। सभी लेट जाओ, लेट जाइए सभी, और दोनों पैर उठाइए। इतना तो सब उठा लेते हैं। इतना उठाने के बाद कोशिश कीजिए आपकी कमर भी उठ जाए, और कमर के पीछे हाथ लगा दीजिए। सर्वांगासन। ये थायराइड के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, वीकनेस के लिए, सेक्स डिसऑर्डर्स के लिए, आंखों के लिए, बालों के लिए, दिमाग के लिए, और ताकत के लिए। जिनको भी कमजोरी है उनको करना ही चाहिए। ये हुआ सर्वांगासन। अब पैरों को पीछे टिका दो सभी, पीछे पीछे। हलासन, हल जैसी आकृति हो जाएगी। हाथ जमीन पर ऐसे आ जाएं। बैलेंस ना बनता हो तो हाथ लगा के भी रख सकते कमर के पीछे। ये हलासन। और अब पैर मोड़ लीजिए और बीच से उठा दीजिए ऐसे।
कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा किया। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन के बाद दोनों हाथ उठाइए ऐसे साइड से और आगे झुक जाएंगे। माथा घुटनों से लगाएंगे। कोशिश कीजिए माथा घुटनों से लगे। कुछ बनी बात? बोले बाबा जी पेट अड़ गया। आगे झुको, माथा घुटनों से लगा। फिर दोनों हाथ ऊपर उठाइए। कोशिश तो करो, आगे झुकिए। फिर हाथ ऊपर, फिर हाथ साइड से नीचे। ये 5 आसन बच्चों को जरूर करवाना। किन के लिए बताइए 5 आसन? बच्चों के लिए। दाएं पैर उठाइए, बाएं पर रख दीजिए। बायां उठाइए, दाएं पर रख दीजिए। ये बच्चों के लिए पद्मासन भी अच्छा है, बच्चों को करवाया करो। और जिनका पेट बहुत खराब रहता, भूख नहीं लगती है, डाइजेशन अच्छा नहीं है, तो दोनों तरफ ऐसे हाथ रखो और बीच से उठ जाओ। इससे भूख बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छा आसन है ऐसे तो। और नाभि के दोनों ओर कोहनियां लगा के बच्चों से ऐसे करवा सकते। कुछ बनी बात? चलो कोई बात नहीं। अब ये तो जवानों के लिए बताया था, बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। अब सबके लिए पैर मोड़ लीजिए, बैठ जाइए, बैठ जाओ। यह है मंडूक आसन करेंगे। अब वज्रासन में बैठ गए, अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद। ये सब के लिए कंप्लीट फिजिकल फिटनेस के लिए 12 आसन। श्वास बाहर छोड़िए, आगे झुक जाएंगे। फिर वापस आ गए। यह मंडूक आसन। क्या नाम है इसका बोलो? कपालभाति या अनुलोम विलोम कर लो, मंडूक आसन कर लो। डायबिटीज 100% कंट्रोल और कुछ दिनों में क्योर हो जाती है। खीरा, करेला, टमाटर का जूस थोड़ा गिलोय, मधुनाशिनी सेवन करा देते हैं। शुगर के लिए जबरदस्त है मंडूक आसन का एक अभ्यास। बाएं हाथ के हथेली नाभि के ऊपर, दाएं उसके ऊपर। श्वास बाहर छोड़ के पेट को अंदर दबाएंगे, आगे झुक जाएंगे। गर्दन सीधी रहेगी, छाती घुटनों से लग जाएगी। वापस। ये 2-3 बार किया जाता है ऐसे मंडूक आसन। डायबिटीज और पेट के लिए जबरदस्त है। पेट भी ज्यादातर लोगों का खराब है, डायबिटीज भी या तो बहुतों को हो चुकी है, होने की संभावना है। दोनों हाथ घुटनों पर, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। शशकासन। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाएंगे, हथेलियां कोहनियां, माथा जमीन पर टिकाएंगे। फिर दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ साइड से नीचे ले आएंगे, पैर सामने खोल देंगे। दाहिना पैर मोड़ लेंगे, राइट लेग को बेंड करेंगे। लेफ्ट लेग बिल्कुल सीधी, दाएं पैर का पंजा बाएं पैर की जंघा से ऐसे टच करता हुआ, घुटने के पास अंगूठा, पीछे पैर का पंजा ऐसे। दाएं पैर मुड़ा, राइट लेग को बेंड किया। अब लेफ्ट हैंड को ऐसे डालेंगे, दाहिने पैर को क्रॉस करके, और बाएं पैर ऐसे पकड़ लेंगे और ऐसे घूम जाएंगे। यह है वक्रासन। क्या हुआ बोलो? पैर ऐसे पकड़ भी सकते हो और हाथ ऐसे पंजे के पास भी रख सकते हैं ऐसे, जिससे जैसा बन पाए कर लेना।
फिर दूसरी ओर से बाएं पैर मोड़ लिया, दाहिना पैर बिल्कुल सीधा। अब ये दाहिना हाथ बाएं पैर से क्रॉस करके ऐसे डालना और ऐसे घूम जाना। फिर हाथ ऊपर, वापस नीचे। यह हुआ वक्रासन। क्या हुआ बोलिए? ये पेट के लिए, पीठ के लिए, डायबिटीज के लिए, बॉडी के स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए अच्छा है। अब दोनों पैर सामने सीधे, बाएं पैर को पहले मोड़ लीजिए, दाहिना पैर ऊपर से रख लीजिए, दाहिना पैर ऊपर। अब दाहिना हाथ ऊपर से लेंगे, बायां हाथ पीछे से लेंगे गोमुखासन के लिए। ये ऊपर वाला हाथ ऊपर कान से लगा हुआ, सिर से लगा हुआ, पीछे वाला हाथ पीछे से ऐसे लिया और ऐसे बैठ गए। गोमुखासन कीजिए, सब बहुत अच्छा है। जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर लिया, एक हाथ ऊपर से, दूसरा हाथ ऐसे पीछे से लिया। फिर दूसरी ओर से दाहिना पैर मोड़ लीजिए, दाएं पैर को ऐसे सामने से मोड़ना है, बाएं पैर ऊपर रख लीजिए और ऐसे, जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से लेके ऐसे पकड़ना। ये 12 आसन सबको करने हैं। ये आज आपको बेसिक ट्रेनिंग दे रहे हैं, कल एडवांस पोस्चर्स, एडवांस एक्सरसाइज, एडवांस मेडिटेशन, बहुत कुछ आपको सिखाएंगे। 3 दिन में पूरा योगी बनाएंगे। विदेशों में ये एक सेशन, एक क्लास लेने के लिए लोग $5,000 दे देते हैं, $5,000। और कोई हमारे जैसा वर्ल्ड फेमस गुरु हो तो कुछ भी ले ले। और कोटा वालों को 3 दिन तक फ्री में योग सिखाने के लिए आए हैं आपको। योगा फॉर ऑल एंड फ्री फॉर ऑल।